बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में नया टर्मिनल 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जब वो इसका उद्घाटन करेंगे। नया टर्मिनल शुरू में मार्च 2021 में खोला जाना था, लेकिन महामारी के कारण निर्माण में देरी हुई। कर्नाटक में सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन वाहनों के लिए आपातकालीन पैनिक बटन और लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य कर दिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार 4 नवंबर को यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया था। इस कदम से राजमार्गों पर सुरक्षा में योगदान की भी उम्मीद है, क्योंकि जीपीएस डिवाइस किसी भी तेज गति वाले वाहनों के अधिकारियों को सतर्क करेंगे। भाजपा विधायक सांसद रेणुकाचार्य के भतीजे चंद्रशेखर, जो 30 अक्टूबर से लापता थे, गुरुवार को होन्नाली तालुक के एचकदतकिट्टे गांव में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। एसपी सीबी रशिंत ने पुष्टि की कि जो शव मिला है वह चंद्रशेखर का है और कार भी उसी की है। मौके पर पहुंचे रेणुकाचार्य बेहोश हो गए। चंद्रशेखर रमेश के पुत्र है, जो रेणुकाचार्य के भाई है। रेणुकाचार्य मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव हैं। गुरुवार को बेंगलुरु के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला 2022 के पहले दिन 1.6 लाख किसान पहुंचे। कृषि क्षेत्र में कृषि स्टार्टअप और नवोन्मेषकों को प्रदर्शित करने पर केंद्रित 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने किया। स्टारबक्स के सह संस्थापक जेव सीगल ने कहा, ब्रांड निर्माण में कर्नाटक से बेहतर काम किसी ने नहीं किया। बहुराष्ट्रीय कॉफी हाउस श्रृंखला स्टारबक्स बनाने की अपनी यात्रा को साझा करते हुए जेव सीगल ने कहा कि उन्होंने ऐसे समय में शुरुआत की जब कोई उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र नहीं था। कर्नाटक के तुमकुरु जिले में एक 30 वर्षीय महिला और उसके नवजात जुड़वां बच्चों की जिला अस्पताल में इलाज से इनकार करने के बाद मौत हो गई। अस्पताल के अधिकारियों ने महिला कस्तूरी को यह कहते हुए भर्ती करने से इनकार कर दिया कि उसके पास सरकार की मातृ चैतन्य योजना के तहत आधार कार्ड या थाई कार्ड नहीं है। इसके बजाय डॉक्टरों ने उसे बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भेज दिया। खबरों के मुताबिक कस्तूरी तमिलनाडु की रहने वाली थी और 6 महीने पहले अपनी 6 साल की बेटी के साथ तुमाकोर के भारतीनगर चली गई थी। इस बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और दोहराया कि आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को अस्पताल में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कार्यकर्ताओं के दबाव के बीच कर्नाटक हेसरघट्टा घास के मैदानों पर जनसभा आयोजित करेगा। स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दबाव के बीच सार्वजनिक परामर्श का निर्णय आया, जिन्होंने सरकार से घास के मैदानों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक के हेसरघट्टा घास के मैदानों को संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित करने पर अंतिम निर्णय स्थानीय निवासियों और पर्यावरणविदों के साथ सार्वजनिक परामर्श के बाद ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड ने गुरुवार 3 नवंबर को कर्नाटक के अंतिम घास के मैदान को संरक्षण आरक्षित के रूप में वर्गीकृत करने पर चर्चा करने के लिए बैठक की। ज्योतिषी की बात पर पत्नी और बच्चे को बाहर निकालने के आरोप में कर्नाटक के शख्स पर मामला दर्ज। कर्नाटक पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को इस बहाने बाहर फेंकने के लिए एफआईआर दर्ज की कि बच्चा एक ज्योतिषी के ऐसा कहने के बाद परिवार के लिए दुर्भाग्य लाएगा। ज्योतिषी ने बेंगलुरु के पास चन्नापटना शहर में मंजुनाथ लेआउट के निवासी नवीन के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को बताया था कि बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, एक ज्योतिषीय मान्यता जो परिवार के लिए दुर्भाग्य और त्रासदी लाएगी। नवीन और श्रुति की शादी को 3 साल हो चुके थे। दंपति को 2020 में एक बच्चा हुआ था।